सीधी बात, नो बकवास। अगर आप लोगों को बीटीडीएस पसंद है ना, तो उसकी सेम सिमिलर स्टोरी ही इस वहाँ पे भी है, जिसका नाम है कॉइलिंग ड्रैगन। बीटीडीएस की स्टार्टिंग में जैसे एक कमजोर हीरो दिखाया जाता है, उसके साथ एक रिंग दिखाया जाता है, उसके पास एक मास्टर दिखाया जाता है, एंड सेम एज लाइक उसका फैमिली भी एकदम टॉप में से नीचे डाउनग्रेड में गिर चुका होता है। सेम वैसा ही स्टोरी कॉइलिंग ड्रैगन का भी है। वैसे ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, एपिसोड देखने से आप लोग खुद ही समझ जाओगे। लेकिन अगर आप लोग सबसे पहले एपिसोड देखना चाहते हैं तो मेंबरशिप जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो अभी बढ़ते इस वीडियो की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नरेटर वॉइस में बताया जाता है कि ये कहानी एक यूनलैंड कंटिनेंट का है, जो कि एक खतरनाक रीजन में फैला हुआ है। ईस्ट में 4 बड़े एम्पायर है और वेस्ट में पावरफुल अलायंस 2, और इन दोनों के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। यह मैजिशियन और वॉरियर्स ही जंग का फैसला करते हैं और उनकी ताकत ही नेशन को राइज और फॉल डिसाइड करता है। बाकी दंगा की तरह ही इस कंटिनेंट पर भी सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही राज करते हैं। ये एक हमेशा से चलने वाला आयरन क्लैड रूल है। और ये कहानी शुरू होती है एक पिछड़ी हुई बारूच फैमिली का। एपिसोड की स्टार्ट में हमें 2 बच्चों की फाइट दिखाया जाता है, जिनमें से एक मेन प्रोटैगनिस्ट होता है और एक मोटा सा लड़का। और हमारी मेन हीरो का नाम होता है लिनली बरोज। जहाँ पे अभी के लिए लिनली बरोज को सभी लोग विश कर रहे होते हैं कि तुम ही जीतोगे, हार मत मानना। इन दोनों की फाइट को एंजॉय करने के लिए काफी भीड़ इकट्ठा हो गया था, एंड भीड़ में से ये आवाज आ रहा था, बोल रहा था लिनली आगे बढ़ते रहो, इसको दिखा दो कि तुम कमजोर नहीं हो। और कुछ तो बोलता है अरे इस मोटे में क्या ही रखा है, और कुछ बोलता है अरे मजाक से हटके ये फिलिप्स अमेरिका यंग मास्टर है, ये फर्स्ट क्लास वॉरियर लेवल की आसपास है। और यहाँ पे जो मोटा बच्चा होता है उसे काफी ज्यादा गुस्से में दिखाया जाता है, और वो दनादन एकदम से लिनली के ऊपर हमला करने लगता है। और ये जो लिनली होता है वो भी काफी अच्छा कमबैक लड़ाई लड़ता है। और जहाँ तक हमें दिखाया जाता है, ये लिनली जो होता है ना, वो उस मोटे बच्चे के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। एक टाइम पे वो मोटा बच्चा इसे पकड़ के एकदम से पटकने लगता है, बट तभी ये जो लिनली होता है फिर से अपने पेड़ों पे खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसे देखकर सारे बच्चे एकदम से हैरान। लेकिन वो जो मोटा बच्चा होता है उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो ऊपर से हंसने लगता है और बोलता है मुझे एक फर्स्ट क्लास वॉरियर समझ के अंडर एस्टिमेट मत करो। और वो अपनी फोर्स से लिनली को पीछे धकेल देता है और एक जोरदार पंच मारता है लिनली की फेस पे, जिससे लिनली एकदम से बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर भी ये मोटा बच्चा नहीं रुकता और ये लिनली के पास जाता है और उसके फेस पे दे मुक्के इतना मारता है, जिससे लिनली एकदम से बेहोश हो जाता है। लेकिन लिनली की ये हालत देख के लिनली से जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ना, वो लोग एकदम से चिल्लाने लगते हैं, बोलता है लिनली ऐसे हार मत मानो, उठो। और उधर मोटा बच्चा काफी खुश हो रहा होता है, काफी हंसता है, एंड उसके साथ जो लोग आए होते हैं ना, वो लोग भी ताना मारते हुए बोलता है ये रहा बरूच फैमिली का सबसे बड़ा बेटा, देख लो। बट तभी हमें हीरो को दिखाया जाता है, जो कि काफी जख्मी हालत में भी जैसे तैसे करके खड़ा होता है। और जैसे वो खड़ा होता है वो सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। और इधर जो ये हीरो होता है उसकी आंखों में एक चमक दिखाया जाता है, जिसे देखकर ये जो मोटा बच्चा होता है ना, वो भी सीधा लिनली के ऊपर अटैक कर देता है। बट इस बार लिनली मार तो खाता है, लेकिन फिर भी वो एक अच्छा कमबैक देता है और एक जोरदार मुक्का उसके पेट में मारता है। लेकिन इस बार भी लिनली का मुक्का उस मोटे बच्चे पर कुछ भी काम नहीं करता। बट तभी लिनली अपने पंच को एकदम पाम में बदल देता है, जिससे वो मोटा बच्चा काफी पीछे खिसका हुआ चला जाता है और वो उल्टी करने लगता है। बट लिनली यहीं पे नहीं रुकता, वो फिर से दौड़ के जाता है और उसके गले को अपनी पाँव से जकड़ लेता है और काफी यूनिक तरीके से ऊपर फेंक के एकदम से पटक के मारता है, जिससे वो मोटा बच्चा वहीं पे हार जाता है और हमारा हीरो यहाँ पे जीत जाता है। लिनली विनर होते ही सारे बच्चे उसे चेयर करने लगते हैं। और इधर लिनली उस मोटे बच्चे से पूछता है क्या तुम हार मानते हो। लेकिन उस मोटे बच्चे के साथ एक जो बच्चा आया था, वो बच्चा बोलता है खैर तुम भी एक कचड़ा ही निकले। लेकिन लिनली जैसे ही पूछता है क्या तुम हार मानते हो, वो बच्चा गिड़गिड़ा के इसके पाँव में पड़ जाता है और बोलता है मुझसे और नहीं होगा, मैं हार मानता हूँ, मुझसे छोड़ दो, ये लिनली तो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। और तभी ये मोटा बच्चा जिसके पाँव में पड़ रहा था, वो बच्चा बोलता है अरे लिनली तुम्हें हीरो बनने का बहुत ही शक है ना, रुक जाओ मैं भी कुछ दिन बाद तुम्हें देख लूंगा। खैर ये कुछ चीजें अपने रिवार्ड के तौर पर रख लो। और वो अपने साथी को बोलता है चलो चले। और वो बंदा यहाँ पे काफी सारा सेब लिनली के लिए फेंक देता है। ये देखकर साइड में खड़े कुछ बच्चे बोलते हैं अरे ये तो बहुत ज्यादा है, ये कैसा आदमी है इतना दे रहा है। जिसके बाद ये जो लिनली होता है ना, वो इस सेब को छोटे बच्चे में बांट देता है। सेब मिलते ही सारे बच्चे काफी खुश हो जाते हैं और वो सेब को खाने लगते हैं। बट वो जो लिनली होता है वो आसमान की तरफ देख के बोलता है आज मुझे टेस्ट पास करना ही होगा और एक ड्रैगन ब्लड योद्धा बनना होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और महल में हमें लिनली के फादर को दिखाया जाता है, हॉग बरोज को, जो कि अभी भी काफी ज्यादा चिंतित में लग रहा था। जो देखते हैं साइड में बंदा इसे पूछता भी है क्या आप अभी भी चिंतित है सर। ये सुनकर ये जो हॉग बरोज होता है, मतलब लिनली का फादर होता है, वो बोलता है ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनने का चांस बहुत ही ज्यादा कम है। हमारे परिवार में दर्जनों पीढ़ियों से कोई भी ऐसा नहीं कर पाया है, यहाँ तक कि मैं भी सिर्फ एक 6 स्टार का योद्धा हूँ। बट तभी साइड में खड़ा मैट बोलता है लेकिन आप इन सभी साल तक जिंदा रहे हो ना, है ना। लिनली का फादर बोलता है हाँ, और लिनली भी इसी तरह आगे बढ़ते रहे। वो हमेशा से बहुत ज्यादा हार्डवर्क करता है, ड्रैगन ब्लड वॉरियर बनना उसका सपना है। तो चाहे एक पिता के रूप में या तो बरूच फैमिली का एक मेंबर के रूप में, मैं ये होप करता हूँ कि उसका जो सपना है वो पूरा हो, वही हमारे परिवार के लिए सबसे प्राउडफुल वॉरियर होगा। और इन्हीं सब बातों के बीच हमें लिनली को भी दिखाया जाता है, जो कि ड्रैगन की जो स्टैचू वगैरह होता है उन पे ताका झाकी करने में बहुत ज्यादा बिजी रहता है और उस पे उसको काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी आता है। फिर हमें थोड़ा विजुअल दिखाया जाता है और पुरानी स्टोरी के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे ये बोलता है कि ये जो बरूच फैमिली है ये एक
एंशिएंट क्लैन है जिनके अंदर ड्रैगन वॉरियर की नोबल ब्लड लाइन हुआ करता था। कहा जाता है कि ये ब्लड लाइन लेजेंडरी अजूर ड्रैगन विश से शुरू हुआ था। यूलान कैलेंडर के हिसाब से 4506 सेंचुरी में पहले ड्रैगन वॉरियर मतलब फर्स्ट ड्रैगन वॉरियर बरूच ने अपनी बैटल स्वॉर्ड से फ्रॉस्ट ड्रैगन और सीक्रेट ब्लैक ड्रैगन को मार गिराया था और इसी तरीके से बरूच फैमिली का नाम रखा गया। दूसरे ड्रैगन वॉरियर रयान बरूच, उसने सीक्रेट गोल्डन ड्रैगन को हराया और मॉन्स्टर माउंटेन रेंज पर अपना कब्जा जमा लिया। अजिल बरूच ने अकेले ही सदियों तक हॉली अलायंस को डार्क अलायंस के खिलाफ से संभाल के रखा। लेकिन मॉडर्न टाइम में ड्रैगन ब्लड लाइन धीरे धीरे कमजोर होता गया और जिसकी वजह से नया ड्रैगन वॉरियर पैदा होना ही बंद हो गया और बरूच फैमिली का ब्लड लाइन एकदम से गिर गया। और इसी तरह हमें 2-3 ड्रैगन ब्लड वॉरियर दिखाया जाता है जो कि एंशिएंट टाइम में एग्जिस्ट करता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक महल में दिखाया जाता है जहाँ पे ये लिनली बरूच एकदम से घुटनों की बल बैठ रहा होता है और उसकी पापा बोलता है आज बरूच फैमिली की 186 जनरेशन का एक लड़का फिर से ड्रैगन ब्लड टेस्ट करने वाला है। क्या हमारे एंसेस्टर हमें मदद करेगा हमारी फैमिली को फिर से रिबिल्ड करने के लिए। और यहाँ पे लिनली का फादर जो होता है वो एक क्रिस्टल उस ड्रैगन स्टेचू के नीचे गाड़ देता मतलब लगा देता है जिससे एक पावरफुल ऑरा निकलता है और एक फॉर्मेशन बनता है जिससे सीधा पावर थ्रू होके लिनली की आगे गिरता है और वही पे एक ड्रैगन पेन जैसा दिखाया जाता है जहाँ पे ये लिनली होता है वो अपना एक बूंद ब्लड दे देता है और जैसे ही वो ब्लड उस ड्रैगन स्वॉर्ड में फैलने लगता है वो लाइक एक स्वॉर्ड होता है छोटा सा तो उस स्वॉर्ड में पूरे फैलने लगता है तो ये लिनली को महसूस होता है कि उसका जो ब्लड है वो किसी ड्रैगन ने एब्जॉर्ब कर लिया है और धीरे धीरे वहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है जिसे देखकर ये जो लिनली का फादर होता है वो भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है। बट ये फॉर्मेशन बढ़ते बढ़ते एक टाइम में एकदम से गायब हो जाता है और वहाँ पे सब कुछ खाली हो जाता है। लिनली फिर से उस ड्रैगन स्वॉर्ड को टच करने लगता है बट उसका फादर रोक लेता है। फिर ये जो लिनली होता है ये उदास हो जाता है और बोलता है लिनली फेल हो गया फादर, आई एम सॉरी। तभी लिनली का फादर नीचे उतर के लिनली के पास जाता है और उसे समझाने लगता है कि कोई बात नहीं, तुम डिसअपॉइंटेड मत हो, 1000 सालों से कोई भी सक्सेसफुली इसे पार नहीं कर पाया है, चिंता मत करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये हमारी लक है। बट तभी वहाँ पे एक जोकर जैसा बंदे का एंट्री होता है जिसका नाम होता है किंग दा। वो आते ही हंसते हंसते बोलता है तो ब्रदर हॉग आखिरकार तुमने फैसला कर ही लिया वो लायन स्कल्पचर बेचने का। तो यहाँ पे बेसिकली जो किंग दा होता है ना वो बेसिकली एक ट्रेडर होता है जो कि इससे एक मूर्ति खरीदने के लिए आया होता है जिससे लिनली का जो फादर होता है वो बोलता है ब्रदर फिलिप थोड़ी देर लिविंग रूम में इंतजार करिए, स्टैचू जल्दी यहाँ आ जाएगा। फिर लिनली का फादर लिनली की तरफ देखता है और बोलता है लिनली तुम यहाँ से चले जाओ, हमें कुछ बात करना है। जो सुन के ये लिनली समझ जाता है और अपनी मुट्ठी कस के पकड़ लेता है और काफी मजबूरी में गुस्से में बोलता है क्या हम फिर से चीजें बेचने वाले हैं। ये लिनली मनी मन सोच रहा होता है और उधर जो वो व्यापारी वाला आदमी होता है ना वो बोलता है अरे हैकबरोस तुम्हारी बरूच फैमिली अभी बहुत गरीब हालत में है, तुम लोग अब भी उस पत्थरों के ढेर को क्यों खजाने की तरह पकड़े हुए हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमें लिनली को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में अभी ट्रेनिंग कर रहा होता है। बट तभी वो जैसे यहाँ पे तलवार फेंक लेता है वहीं पे दरवाजा खोल के उसका छोटा भाई आता है और बोलता है ब्रदर। जिसे लिनली होता है वो प्यार से उसके सामने जाता है और पूछने लगता है क्या हुआ छोटे वर्दन। जिसे उसका छोटा भाई इसके कान में फुसफुसाते हुए बोलता है अरे बड़े भाई मैंने पापा को फिर से उस फिलिप को मूर्ति बेचते हुए देखा है, यहाँ तक कि उसने मेरी सबसे प्यारी मूर्ति भी बेच दी, पापा बहुत बुरे हैं। ये सुनकर लिनली उसे समझाने लगता है और बोलता है अरे पापा को ऐसा दोस्त मत दो, उसकी भी अपनी मजबूरी है, अनफॉर्चुनेटली मैं ही एक ऐसा हूँ जो पापा की मदद नहीं कर सकता हूँ। जिसे लिनली का छोटा भाई लिनली के हाथ में पकड़ लेता और बोलता है चलो भाई हम भी जाते हैं पापा को ढूंढ के हाइड एंड सीक खेलेंगे हमारी पुरानी हवेली पे। इसके बाद लिनली अपने भाई को शाबाशी देता है जिसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया खेलता है। वो सोचता है कि यहाँ पे काफी सारे एंसेस्ट्रल होम है जिनको 100 ईयर से कोई साफ नहीं किया गया है, क्या पता उसमें कोई खास वैल्यूएबल चीज मिल जाए। जिसके बाद लिनली अपने भाई को बोलता है वर्दन जाओ तुम अभी सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कल खेल लूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमें लिनली को दिखाया जाता है जो कि अभी पुरानी हवेली पे चला गया होता है और एक कमरे का दरवाजा खुलता है जहाँ से धूल मिट्टी गिर रहा होता है और रूम पे एंटर करता है और इधर उधर देखने लगता है, किताबें वगैरह हटा के वो कुछ वैल्यूएबल चीज खोजने की ट्राई करता है। बट तभी एक बॉक्स उसके सामने गिर जाता है, हालांकि इस बॉक्स में ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन तभी वहाँ पे जो एक पेंटिंग रहता है वो उसके ऊपर गिर जाता है और तभी सीन शिफ्ट होकर हमें लिनली के फादर को दिखाया जाता है जो कि अपने मैट को पूछ रहा होता है अभी लिनली कहाँ है। जिसके बाद वो मैट बोलता है कि यंग मास्टर लिनली कुछ देर तक ओल्ड हाउस में है। इसके बाद हॉग बोलता है जाओ उसे बुला कर लाओ, मुझे कुछ जरूरी बात करना है उससे। और ये मैट हाँ में सिर के यहाँ से चला जाता है और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें लिनली को दिखाया जाता है जो पेंटिंग अभी तक उसके ऊपर गिरा नहीं था। जिसके बाद लिनली उस पेंटिंग में जो बंदा होता है अच्छे अच्छे से देखने लगता है जो कि उसी मास्टर का पेंटिंग होता है जो आगे जाकर इसकी मदद करेगा। फिर से लिनली उठता है और एक अलमीरा के पास जाता है और उस वहाँ पे कुछ चेक करने लगता है जिसके बाद बहुत जोर से धक्का देकर उसे फिर से बंद कर देता है जिसकी वजह से वो पूरा अलमीरा एकदम से गिर जाता है। लिनली पीछे हट जाता है बट तभी वहाँ से एक रिंग गोलमटोल घूमते हुए लिनली के पास आ गिरता है और यही रिंग इस दवा का गेम चेंजर बनने वाला है। लिनली उस रिंग को उठा लेता है, अच्छे से देखने लगता है जिसे देखकर वो हैरान भी होता है। लेकिन लिनली जैसे ही देखते हैं कि इस रिंग में ड्रैगन कॉइल था तो वो और ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो रखता है और सोचता है चलो इसे रख लेता हूँ, इसे बेच के कुछ पैसा तो मिल जाएगा। और तभी वो जो मेड होता है बोलता है यंग मास्टर आपको बड़े मास्टर ने कुछ बात के लिए बुलाया है। इसके बाद लिनली बोलता है हाँ आई और वो इस रूम से चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें हॉग बरूच को दिखाया जा
जाता है जिसके सामने अभी लिनली बरूच आता है। जिसके बाद ये जो उसका मतलब लिनली का पापा बोलता है तुरंत घर आओ, फैमिली मैटर के बारे में चिंता मत करो क्योंकि कुछ ऐसी बात है जो मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया है, क्योंकि हमारी फैमिली का जो ब्लड लाइन है वो एक स्पेशल ब्लड लाइन है। इसे हम नॉर्मल किसी कोई मेथड या तो कल्टीवेशन लेवल से इसे हम आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमें कल्टीवेट करने के लिए ड्रैगन ब्लड मैनुअल की जरूरत पड़ता है। लेकिन अभी तुम्हारी बॉडी में उस मात्रा में ब्लड होने के बाद भी वहाँ पे वो पावर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब फिर लिनली बोलता है इसका मतलब ये है कि आप 6 स्टार वॉरियर लेवल पार करने के बाद हमारी ब्लड लाइन और भी ज्यादा गिर चुके हैं, जिससे हॉगवर्ट्स हैरान हो जाता है और बोलता है मतलब तुम्हें इसके बारे में पता है, लेकिन हाँ यही सच है क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर इवन मैं भी बस 6 लेवल वॉरियर तक ही अचीव कर पाए हैं। जो सुनकर लिनली आगे आता है और बोलता है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं एक ड्रैगन ब्लड वॉरियर बन भी नहीं पाऊँ तो भी मैं कुछ न कुछ रास्ता निकल लूंगा जिससे मैं स्ट्रॉन्गर बनूंगा। और वो अपने पापा की तरफ मुड़ के बोलता है मैं हार नहीं मानूंगा पिताजी, मैं अपनी फैमिली के फ्यूचर को बदल के ही रहूंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें लिनली का ट्रेनिंग स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पे वेलाई जिंग नाम का बंदा आता है और सबको रनिंग करने बोलता है और बोलता है कि आज तुम लोग जितना मेहनत करोगे तुम्हारा फ्यूचर उतना ही बढ़िया होगा, इसीलिए आज दौड़ो। और सभी बच्चों की एक से बढ़कर एक ट्रेनिंग दिखाया जाता है जहाँ पे बाकी बच्चे थक चुके होते हैं, बट ये जो लिनली होता है वो उसका प्रोग्रेस धीरे धीरे दिख रहा था, वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था। और लिनली ऐसे ही दिन रात धूप बारिश एक करके मेहनत करते करते उसका प्रोग्रेस ज्यादा दिख रहा था और एक टाइम पे वो एक लोहे का काफी भारी चेन लेकर वो 500 प्लस स्क्वाट कर चुका था, जिसे देखकर आसपास के सारे बच्चे हैरान भी था और इसे चीयर भी कर रहे थे कि लिनली तू तो कर सकता है। और कुछ बच्चे बोल रहा था ये सटिया गया है का, अभी तक तो 500 प्लस स्क्वाट कर चुका है ये। और तभी वहाँ पे वो सेब खाता हुआ बंदा आता और बोलता उसे देखो वो अभी तक से ट्रेनिंग कर रहा है, ये थोड़ा पागल हो गया क्या, ट्रेनिंग के चक्कर में ये अपनी जान की बाजी लगा रहा है। जिसके बाद शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है इन सब का फाइनल टैलेंट शो ऑफ होगा। और स्टार्टिंग में हमें लिनली को दिखाया जाता है जो कि काफी जोरदार मुक्का एक पत्थर पे मारता है, जो काफी बड़े साइज का पत्थर था और उसको इसीलिए लाया गया था कि लोग अपना टैलेंट दिखा दे। बट तभी यहाँ पे इन दोनों शरारती बच्चे को दिखाया जाता है जिनमें से वो मोटू एक होता है जो कि स्टार्टिंग में पिटा हुआ था, तो उसको ये दूसरा बच्चा बोलता है मैंने तुम्हें जो चीज करने को बोला था वो सही से कर दिया है ना। जिसके बाद ये मोटू बोलता है चिंता मत करो यंग मास्टर, मैंने सब आपके हिसाब से सेटल कर दिया है, बस अब देखते जाओ। मैंने उस पत्थर को हार्ड मेटल से रिप्लेस कर दिया है, लिनली कितना भी कोशिश कर ले वो इसे नहीं तोड़ सकता, वो बेचारा इस बार लेवल 1 पास करने का तो बात भूल ही जाएगा। जिसके बाद हमें लिनली को दिखाया जाता है जो कि उस पत्थर में एक मुक्का मारा था ना, वो अच्छे से क्रैश हुआ ही नहीं था, मतलब उसका मुक्का काफी कमजोर पड़ गया था, जिसकी वजह से देखकर एक बच्चा भी बोलता है इस बार भी शायद ये पास नहीं कर पाएगा। बट तभी उसको दूसरा बच्चा बोलता है अरे देख तो सही वो पत्थर टूट चुका है। जो सुनते लिनली भी अलर्ट हो जाता है और वो भी देखता है कि वो सामने वाला पत्थर अभी टूट रहा था। जो देख के वो शरारती बच्चा ना वो सोचता है क्या इसने सच्चे डायमंड जैसी हार्ड मेटल को इसने तोड़ दिया। और वहाँ पे जो टीचर होता है उसको भी कुछ गड़बड़ महसूस हो जाता है। वो ट्रेनर लिनली को बोलता है लिनली इस पत्थर में कुछ गड़बड़ है, बट ये जो लिनली होता है उसका पूरा फोकस उस पत्थर पे होता है। वो बोलता है आज मैं हार नहीं सकता। जिसके बाद वो और ताकत लगाता है, उसके बाद वो पीछे आता है, अपनी आंख बंद करता है और फुल फोकस लगाकर पूरा ताकत लगाकर बोलता है ये मेरी बारूद फैमिली के लिए। और वो पूरा एक जोरदार मुक्का स्टोन पे मारता है जिससे वो स्टोन पूरा बिखर जाता है, जिसे देखकर सभी लोग चेयर्स कर रहे होते हैं। और ये जो ट्रेनर होते हैं वो अनाउंसमेंट करता है कि लिनली ने लेवल 1 का टेस्ट पार कर लिया। तभी वो दो बच्चा जिन लोगों ने स्टोन को चेंज किया था उन दोनों का मुंह खुला ही रह जाता है, लेकिन उन लोगों ने ट्रेनर की इस अनाउंसमेंट को सुनकर वो यहीं पे नहीं रुकता, वो सीधा ट्रेनर को जाकर ऑब्जर्व करने लगता है और बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, लिनली की अभी करंट स्ट्रेंथ से वो कैसे इसको तोड़ सकता है, उसने जरूर अपनी बारूद फैमिली का कोई सीक्रेट टेक्निक यूज किया होगा, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो इस टेस्ट को पास कर सके, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये सुनकर ट्रेनर आगे आता है और बोलता है मैंने सब कुछ देख लिया जॉनी, लिनली खुद की फॉल्ट की वजह से पास हुआ है, ना ही कोई सीक्रेट टेक्निक की वजह से। और मुझे ये भी पता है कि स्टोन के साथ किसी ने छेड़छाड़ किया था, लेकिन जिसने भी किया था ये मैं इन्वेस्टिगेट करके पता करके ही रहूंगा। ये सुनकर वो लोग डर जाते हैं और वो मोटा बच्चा होता है ना, उन लोगों ने आके इस यंग मास्टर को पकड़ के यहाँ से ले जाता है और बोलता है ये सब भूल जाओ चलो भागो। लेकिन वो बंदा जाते जाते भी बकता ही जाता कि लिनली ने चीट किया है, वो ये कर ही नहीं सकता, उसने जरूर अपनी फैमिली का कोई सीक्रेट टेक्निक को यूज करके ये सब क्या होगा ये मैं कभी भी होने नहीं दूंगा। और ऐसे करके उसे ले ही जाता है। बट तभी वहाँ पे एक बंदा दौड़ के आता है भागता हुआ, वो काफी डरा हुआ था और डरते डरते यहाँ पे आके बोलता है, मतलब ये ट्रेनर जब लिनली को शाबाशी दे रहा था तभी वो बंदा आके बोलता है कैप्टन हिलमैन बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। फिर वो बंदा डर के कैप्टन के सामने घुटनों पे आ जाता है और बोलता है कैप्टन वेस्ट में एक मॉन्स्टर अपीयर हुआ है, चलो और हमारी मदद करो। ये सुनते कैप्टन एकदम से नहीं रुकता और वो उस बंदे के साथ चला जाता है। जिसके बाद लिनली यहाँ पे रुकता है और सोचता है एक मॉन्स्टर, चलो मैं भी देखता हूँ, और वो भी उधर चला जाता है। फिर हमें सीन शिफ्ट होकर हमें उस वेस्ट की जगह को दिखाया जाता है जहाँ आसमान से बड़ा बड़ा आग का गोला गिर रहा होता है। और तभी ये लिनली उधर दौड़ के जाता है जो कि देखता है कि उसका हॉक बरूद जो उसका पापा होता है वो अपनी बेट को बचा कर लाता है और बोलता है लिनली जाओ जाके अपनी भाई को ढूंढो। जिसके बाद हमें आसमान में एक काफी बड़े साइज का एक ड्रैगन दिखाया जाता है जिसकी पीठ पे अभी के लिए एक बंदा था, जिस ड्रैगन को देखकर इस गांव के सारे लोग अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। और लिनली जो होता है वो कुछ लोगों को बचा रहा होता है। फिर वो इस ड्रैगन की तरफ देखता है और बोलता है लेवल 9 मॉन्स्टर, चलो भागो यहाँ से। बट तभी हमें दो वॉरियर दिखाया जाता है। एक कमांडर होता है जिसका नाम होता है डीलोंग, वो बोलता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जैसे बच्चे यहाँ पे मत आओ और इसलिए ज्यादा उड़ो मत। जिसके बाद
बाद वो जो ड्रैगन के ऊपर बैठा हुआ होता है, यू डाउ नाम होता है उस बंदे का, तो वो बोलता है अगर तुम इतना जिद्दी हो तो मुझे दोस्त मत देना। जिसके बाद वो जो कमांडर होता है वो एक स्पेशल स्वॉर्ड एक टेक्निक यूज करता है और बोलता है स्टेरी स्काई ब्लेड, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी बड़े साइज का एक स्पेशल स्वॉर्ड बन जाता है और वो उस बंदे के ऊपर चार्ज कर देता है। जिसके बाद वो जो ड्रैगन वाला बंदा वो भी आर्थ गार्डियन होली आर्मर बोल के एक स्पेशल अवतार क्रिएट करता है जो कि इसे सील तरह डिफेंस करता है और दोनों अटैक बीच में टकराता है और वहाँ पे काफी बड़ा धमाका होता है, जिससे वो जो ड्रैगन होता है वो भी काफी पीछे खिसका हुआ चला जाता है, लेकिन वो फिर से स्टेबल होता है और आके ड्रैगन वॉरियर को फिर से अपनी माथे के ऊपर ले लेता है। जिसके बाद वो बंदा यूडाओ फिर से एक टेक्निक यूज करता है और बोलता है मेटेरॉइड फॉलिंग, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी बड़ा एक पोर्टल जैसा होता है और वहाँ पे काफी बड़ा बड़ा आग का गोला गिरता है मेटेरॉइड के साथ, और जैसे ही वो आग का गोला जहाँ पे गिरता है वो एकदम नष्ट कर देता है। काफी लोग मर रहे थे, डर के भाग रहे थे और तभी हमें लिली के छोटे भाई वर्धन को दिखाया जाता है जो कि एक बंदे को बोलता है हरी अप, शेल्टर सामने ही है, और वर्धन अपनी साइज के एक बच्चे को वहाँ से उठाता है। जिसके बाद हमें लिली को दिखाया जाता है जो कि आग की गोले से बचते हुए वो भागते भागते अपनी भाई को ढूंढता है और वो काफी मुश्किल से यहाँ से बचते भागता है, और इधर वो जो कैप्टन होता है वो इधर सभी को बचा रहा होता है, जिसके पास वही लिली का छोटा भाई वर्धन खड़ा होता है। जैसे वर्धन देखता है कि उधर से लिली दौड़ के आ रहा है, ये ब्रदर बोल के उसकी साइड दौड़ के चला जाता है, जिसे देखकर लिली चिल्ला के बोलता है वर्धन पीछे हट जाओ, लेकिन ये बस उसकी तरफ दौड़ के ही जा रहा होता है और लिली की साइड से एक बड़ा सा आग का गोला उनकी तरफ गिर रहा होता है, जिसे देखकर ये जो वर्धन होता है वो बोलता है ब्रदर तुम अपने पीछे देखो, और ये दोनों ही भाई एक दूसरे की आमने सामने, मतलब दोनों ही भाई एक दूसरे को बचाने के लिए पूरी एड़ी तक जोर लगा देता है, और दोनों ही जब एक दूसरे के पास आ जाता है तभी वो बड़ा सा मेटेरॉइड वहाँ पे गिर जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वर्धन अभी के लिए बेहोश हो चुका था, उसके ऊपर था लिनली और लिनली के ऊपर था ढेर सारा पत्थर, और इतने सारे पत्थर से दब जाने की वजह से लिनली काफी ज्यादा जख्मी हो गया था, वो सह भी नहीं पा रहा था ये सब कुछ। लिनली यहाँ पे निकलने की कोशिश तो करता है बट इतनी गंदी तरीके से दब चुका था कि वो नहीं निकल सकता, वो खुद को कोसता है और बोलता है डैम इट, मैं अपने भाई को ही नहीं बचा पा रहा। लेकिन फिर लिनली देखते कि उसके आगे से एक बड़ा सा चट्टान उन्हीं दोनों की तरफ आता है, जिसकी वजह से वो अपनी वर्धन मतलब अपने भाई को खींच के निकालने की कोशिश करता है और खुद भी निकलने की कोशिश करता है, बट दोनों एक साथ नहीं निकल पा रहा था। जिसके बाद वो जैसे तैसे करके अपने भाई वर्धन को एकदम से बाहर निकलता है और काफी दूर फेंक देता है, और उसे टाइम वो जो पत्थर होता है एकदम ऊपर उछल जाता है, लेकिन वो आके लिनली को दबोचता उससे पहले ही वो जो रिंग मिला था ना वो रिंग एकदम से चमक के उठता है और एक शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से वो पत्थर रुक जाता है और वो साइड में गिर जाता है। बट तभी वहाँ पे काफी पावर फ्लैश होता है और एक आवाज सुनाई देता है और बोलता है कौन है जिन्होंने पोंग एम्पायर की होली डोमिनार के मैच को जगा दिया है। और तभी हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि बुद्धा अपीयर होता है जो कि मास्टर जैसा दिखता है। यह देखकर जो लिनली होते है वो बोलता है मेरी मदद करो, और यहाँ पे लिनली बेहोश हो जाता है। बट ये बुढ़ा जो होता है वो लिनली को देखकर एक ही बार में समझ जाता है, वो बोलता है फायर अर्थ एंड विंड एलिमेंटल एफिनिटी इतना हाई है कि अगर तुम एक मैजिशियन बनने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर को कोई नहीं रोक सकता। और वो बुढ़ा फिर से रिंग पे चला जाता है और वो रिंग फिर से लिनली की हाथ पर आ जाता है और यहाँ पे आवाज सुनाया जाता है लिनली वेल्टन ऐसा बोलता है, और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। मतलब इससे श्योर है कि ये बंदा आगे जाकर एक ड्रैगन वॉरियर नहीं बल्कि एक मैजिशियन बनेगा।